ठीक है ना बेटा। तो देखो भाई, तो आगे आ जाओ भाई, अच्छे लड़के हो, चिल्लाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। तू क्यों पीछे जाके वहाँ सिटक जाता है भाई? हाँ, इधर आजा कुंदन, या क्या है तेरा नाम भाई? इधर जगह है ना, सामने आओ, चिल्लाना नहीं पड़ेगा। बाबू इधर आ जा तू, उस साइड, इस साइड सामने बैठ। हाँ, तो फिर भी छुप के बैठता है। सर कहाँ छूटा हो? यहाँ बैठ, सब बैठा हुआ है सर। यहाँ बैठ। यहाँ बैठो, वहाँ बैठो। तू मुझे दिखता नहीं है ना। देखो, अच्छा। बच्चे जब पढ़ोगे ना, हाँ बस वहीं बैठ, आराम से वहीं बैठ, वहीं बैठ। आई कांटेक्ट नहीं होगा ना तो मुझे दिखूंगा नहीं कि तू कर क्या रहा है। समझ में आया ना? कोई भी चीज़ करो ना, फ्रंट बैठोगे ना, अच्छे से सीखोगे। तो ये ध्यान, तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा, पहला बात है। कहीं पे भी बैठो फ्रंट बैठना, तो तुम्हारा अटेंशन रहेगा कि क्लास में। अगर पीछे बैठोगे और वो पीछे वाला ऐसा ऐसा कर रहा है, खुजला रहा है, वो कर रहा है और वो गप्पे मार रहा है, तो तुम्हारा ध्यान उसके पास चले जाएगा। अगर सीखने आए हो ना, तो हमेशा सामने बैठना, तो सीख सकोगे, अटेंशन नहीं जाएगा। नहीं तो तुम्हारा ध्यान मोबाइल में कभी चला जाएगा। क्या हो जाएगा? मोबाइल में चला जाएगा। तो ये सब नहीं करना है। बस मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज, वो अपना दुनिया में रहने दो उसे, हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो हमने क्लास में, लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ, राइट नो, हमने क्या किया? प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो अल्केन पढ़ा, और उसका हमने क्या पढ़ा? एनीवन? रिएक्शन मीन प्रॉपर्टीज पढ़ा। पहले तो हमने तैयार कैसे करेंगे, साइक्लो अल्केन को बनाया कैसे जाता है, साइक्लो अल्केन होता क्या है, बेसिकली उसका एप्लीकेशन भी जानना जरूरी है। उसको कैसे यूज करते हैं आप बताओ, क्या क्या? फास्ट तो इट विल बी यूज एज ए रिएजेंट टू सिंथेसाइज डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स. It may be pesticide, it may be drug for human, it may be drug for veterinary products, right? It may be applicable for polymer synthesis. We don't know ना. Lot of application can be done. Yes, understand? अब देखो साइक्लोअल्केन पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है या नॉन पोलर है? कल बताया मैंने, बताना थोड़ा, क्या ज्ञान लिया? हाँ भाई बताना, कुंदन है या क्या है तेरा नाम? अंशु। हाँ, क्यों क्यों नॉन पोलर है? कल मैंने बताया क्लास में, क्यों नॉन पोलर है? हाँ, क्यों नॉन पोलर है लड़का? क्यों क्यों नॉन पोलर है सज्जाद आलम? ऐसा नहीं चलेगा यार। ओके, क्लास रेगुलर आते हो तुम, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? हाँ? क्यों नॉन पोलर होता है? हाँ? क्योंकि उसके पास कोई हेटेरो एटम्स नहीं है पहला, और हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन हमारा 2 हेटेरो एटम्स में रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब पानी के साथ सॉल्युबल होगा। पहला तो अगर पानी में अगर सॉल्युबल करें या मेथनॉल में सॉल्युबल करें, मेथनॉल ऑल्सो पोलर, यस और नो? तो पानी, बेसिकली पानी के साथ हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या HOH है, तो देखो एक O है एक H है, तो और एक हेटेरो एटम्स चाहिए, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, जो कि उसके पास नहीं है। बात को समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो उसी लिए ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है। साइक्लो तुम्हारा अल्केन्स जो भी है वो सब नॉन पोलर, अल्किन भी, अल्काइन भी, हाँ या ना? हाँ, सब कुछ तुम्हारा क्या है? उन लोग नॉन पोलर ही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये पढ़ा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद उसका रिएक्शन प्रॉपर्टीज क्या, रिएक्शन क्या करता है, केमिकल रिएक्शन मतलब बिहेव कैसा करता है। अगर साइक्लोअल्केन में हम तरह तरह का एलिमेंट्स को हीट करेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा, उसको रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन किसको बोलते हैं? कोई चीज के साथ दूसरा चीज अगर मिलाएं तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो टूट जा रहा है और नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, या चेन लीनियर हो जा रहा है, क्या बना रहा है, जो कुछ जो भी हो ना। तुमको कोई 4 थप्पड़ मारा, तुम रिएक्ट कैसे कर रहे हो? आया ना? कोई बच्चा ने मारा, तुम्हें रिएक्ट कैसे करते हो? ये तुम्हारा रिएक्शन है। समझ में आया? क्योंकि हम केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यस और नो? हर किसी का रिएक्शन होता है, तुम्हारा भी है मेरा भी है। केमिकल का रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो कोई भी चीज हम ट्रीट करते हैं उसको रिएक्शन बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना। प्रॉपर्टीज करते, प्रॉपर्टीज मतलब क्या? उसका
प्रॉपर्टी, तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है, मतलब क्या? हाँ, बिहेवियर। क्या? एक तरह का बिहेवियर कि तुम बिहेव कैसे कर रहे हो डिफरेंट कंडीशंस में। और तुम्हारा क्या है, तुम गुस्से वाले हो, प्यार करने वाले हो, आहिस्ते से बात कर रहे हो, या कोई लेट कमर से, उसका चरित्र ही ऐसा है कि हमेशा लेट करता रहता है, आदत से मजबूर है बेचारा। तुम्हारा फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी पीरियड था, फिर भी तुम्हें टाइम नहीं मिला सुबह उठ के कि 9:50 को क्लास है, राइट टाइम में आ जाओ। क्या है? सही बोला ना? क्योंकि ये तुम आदत से मजबूर हो, क्या हो जाएगा। ओके, तो इसका अदर नेम क्या होता है? हम देखते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो यही पढ़े थे हमने। फिर हमने प्रिपरेशन किया, उसको कैसे बनाया भाई? हमने अल्केन ले लिया तो अल्किल हालाइड्स, क्या है? अल्किल हालाइड्स, तो डाई अल्किल हालाइड। साइक्लो अल्केन क्या है भाई? और एक चीज प्रिपरेशन नहीं दिया है बेसिकली, लेट मी टेल यू। आई थिंक ये भी कर सकते हैं, कहीं पे देखना रिएक्शन होगा साइक्लो अल्केन का प्रिपरेशन। ये 6 कार्बन, क्या 6 कार्बन है, और इसको अगर कोई भी रिएजेंट देंगे क्या, तो ये साइक्लिक बन जाए। क्या समझ में आया ना? एन हेक्सेन टू साइक्लोहेक्सेन। ओके, क्या क्या बोला भाई मैंने? साइक्लो। लेट्स सी ये प्रिपरेशन है क्या, ठीक है ना? ये भी तो फिजिबल हो सकता है ना भाई, नहीं हो सकता है क्या? लेट्स सी, क्योंकि किताब में तो बंदा ने लिखा नहीं, अलग बात है, मगर हम देखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंटरनेट लग गया क्या? कन्वर्सन ऑफ एन हेक्सेन टू क्या साइक्लोहेक्सेन, कोई किया है क्या? देखते हैं, अगर किया है तो कैसा किया है। अब देखो यार, है या नहीं है? पढ़े थे ना अल्केन में, याद आया अभी बाबू? याद आया या नहीं? अल्केन में प्रिपरेशन में पढ़े थे ना अल्केन का, एन हेक्सेन टू। ये देखो, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पहले एन हेक्सेन को केमिकल दे के साइक्लोहेक्सेन बना दिया, और इसको एरोमेटाइजेशन करेंगे तो बेंजीन बनेगा। इसको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करते थे ना, आया? 7 रिंग लेंगे, 7 कार्बन लेंगे तो टॉल्यूइन बन जाएगा ना, याद आया कुछ? हाँ, तो ये प्रिपरेशन लिख सकोगे? हाँ, लिख लेना अपना कॉपी में। हाँ, ठीक है ना? तो ये रिएजेंट क्या ले रहा है? Cr2O3 साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? समझ में आया? लिख लो इसको। और एक बात बोल दे रहा हूं तुमको फिर से, तुम्हारा मार्क पंचिंग का डेट दे दिया है मुझे, असाइनमेंट हर यूनिट से नहीं दोगे भाई, बता दिया तुम तो गए। 1-2 से ज़्यादा मार्क दूंगा ही नहीं, जो भी हो, बीरू भी हो, मुझे मतलब नहीं है। 0 डाल दूंगा, 1-2 डाल दूंगा, कोई भी हो, आई डोंट केयर फॉर दैट। मुझे मेरा असाइनमेंट चाहिए, तुमने नहीं दिया, आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हर यूनिट खत्म कर दूंगा। अभी 2 यूनिट से एग्जाम में आएगा, उसको लिखो और तैयारी करो। हाँ, नहीं लिखोगे, क्या पढ़ाया मैंने? कुछ प्रिपरेशन, रिएक्शन, स्टेबिलिटी, उसमें क्या है? फैट एंड ऑयल्स में केमिकल फैट क्या होता है, उसका रिएक्शन जो था 1 यूनिट का, और उसके बाद रिएक्शंस, और उसके बाद एनालिटिकल पैरामीटर। चला तुम ये 2-4 पेज का नहीं लिख सकोगे तुम, हाँ, फुकट में मार्क पाओगे तुम? हाँ, नहीं दूंगा मार्क, एक भी, जान लेना, कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं है भाई, जान ले। जमा नहीं दोगे, नहीं दूंगा, खत्म। तुम्हारा मिड टर्म के बाद भी टाइम मिलेगा। 1 तारीख बोल रहा हूँ, 1 तारीख तो लास्ट डेट है। मुझे ये नवंबर, तुम्हारा कब खत्म होगा नवंबर का एग्जाम? 24 को। 24 से 30 अंदर में जो वीक पड़ेगा, उस वीक में जगह नहीं दिया, आई विल नॉट एक्सक्यूज एनीवन। हाँ, जो रह गया भाई, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो देखो बेटा, यहाँ पे भी और क्या प्रिपरेशन है क्या, देख लो। मैंने एक बता दिया आपको ना, हुआ तो कितना को प्रिपरेशन हो गया आपका अभी? देखो ये दिया है, ये देखो क्या लिया, 6, हाँ लिया है ना, कैसे सिंथेसिस किया है साइक्लोहेक्सेन को, देख रहे हो? हाँ, ये भी कर रहा है। और बेंजीन तो भाई डाई अल्काइल ना, डाई हेलो अल्काइल ग्रुप है, राइट ना, डाई हेलो है, ये तो हमने बताया था। देख लो तरह तरह का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ये तो आपका क्या COS से है, कार्बोक्सिलिक एसिड से है, तुम तो इतना नहीं कर सकोगे ना भाई,
कर सकोगे क्या? नहीं होगा, आया ना? अगर ये भी लिख सकते हो तो लिख सकते हो दिस प्रिपरेशन, यस और नो? तुमको ये क्या था? एडिपिक एसिड था, डाइथाइल एडिपेट था, कैल्शियम एडिपेट था। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 कार्बन। ये एडिपिक एसिड है या क्या है? देख लेना। ठीक, एडिपिक में कितना, 6 था या 7 था? 6 था शायद। ओके, ये 7 है, एक्स्ट्रा 1 है, तो ये क्या बन जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें। हाँ, देख लेना। तो एडिपिक एसिड को भी लेके तुम कर सकते हो शायद, देख लेना। कार्बोनिल तो अलग से नहीं दिया, उसी में जुड़ा है, कैसा किया है क्या मालूम। राइट नो बेटा, इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे भी कोई बना है 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन, बट ये भी एक तरह का साइक्लो अल्केन ही है। हेक्सिन से हेक्सेन किया है, क्या किया है? हेक्सिन से हेक्सेन ही किया है, राइट ना? ये भी एक तरह का प्रिपरेशन है, तरह तरह का प्रिपरेशन दिया हुआ है भाई। हाँ, ठीक है, डन। हो गया भाई? हाँ, देखो यहाँ पे फिनॉल भी है, देखो फिनॉल में देखो फिनॉल को रिडक्शन किया साइक्लोहेक्सानॉल, ये लिख लो, बहुत आसान है। हाँ, फिनॉल को रिडक्शन किया, साइक्लोहेक्सानॉल किया, साइक्लोहेक्सानॉल को जिंक डॉस दिया, साइक्लोहेक्सेन हुआ। फिनॉल को जिंक डॉस दो तो बेंजीन होता था ना, वैसे ही साइक्लोहेक्सानॉल को जिंक डॉस दिया तो साइक्लोहेक्सेन हो रहा है। ठीक है बेटा? हाँ, तो बहुत सारा हो गया आपका प्रिपरेशन, राइट? यस, दिस थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर, ढूंढ ढूंढ के ढूंढना पड़ता है। फाइन, बस इतना ही एनफ है यार। ओके, ये हो गया, ये इंटरनल रूट सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, ये जानते हो साइक्लाइजेशन को। फिर हमने पढ़ा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन को एडिपिक एसिड, ठीक है। ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके, रिडक्शन हुआ, कैमलेंसन रिडक्शन है। फिर ईस्टर, ये क्या? डाइथाइल एडिपेट, राइट? हाँ, डाइथाइल एडिपेट सोडियम सॉल्ट फिर से बना, ये जानते हो, मैंने बता दिया था। और रिडक्शन, ये कितना गो हुआ? 4 गो हुआ, 5वां क्या था? एन अल्केन टू साइक्लो अल्केन, ठीक है। हाँ, 5 भी याद रख दो, 6 भी लिख सकते हो तुम। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। एडिशन रिएक्शन होता है किसमें ना, क्योंकि दिस एडिशन बेसिकली शो इन द स्मॉल स्ट्रैंड सिस्टम। क्या एडिशन किसमें शो करता है? स्ट्रैंड। हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में सेकंड सेमिस्टर में कि अल्कीन बेसिकली हमारा शो करता है, राइट नो? मगर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये शो कर रहा है, क्यों? ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी, राइट? ये भी पढ़ा था, इसीलिए एडिशन हो जा रहा है एक तरह का, और रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ओपन हो जा रहा है, रिंग ओपनिंग। देखो, रिंग ओपनिंग भी रिडक्शन से हो जा रहा है हीट करने से, ठीक है, क्योंकि हीट करने से ये टूटने का चांस है। स्ट्रेन है ना भाई, एक साइक्लोप्रोपेन बनाओगे, देखना कितना स्ट्रेन पड़ता है। साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन बना के देखो, तुम लोग समझोगे मैं जो बोल रहा हूँ ना। एक प्रोपेन बनाओ तो हाँ, इसको भी रहने दो, इसको मत खोलो, दूसरे में बनाना है तो बनाओ, इसमें नहीं। ये साइक्लोहेक्सेन है, रहने दो। ये बताया था स्ट्रेंथ, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होता है ना बेटा, पहले देख लो। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होता है ना, हाँ, जो स्ट्रेन सिस्टम होता है, स्ट्रेन मतलब क्या? प्रेशर और एंगल का स्ट्रेन, जो कि एक बनाओ यहाँ पे, क्या बोलो तो, ट्रेंगल बनाओ ट्रेंगल, और 4 मेंबर और 5 मेंबर बना सको तो अच्छा है। देखो है या नहीं, एक एक तो चाहिए भाई ट्रेंगल बनाने के लिए। देखो कैसा लग रहा है तुम्हें, अगर नहीं है तो निकाल दो उसको, वो तो बनाना आसान है ना, बन जाएगा। तो इसमें क्या है ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 108 डिग्री। मगर हमें क्या चाहिए? 109.5 फॉर द sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड अल्केन, ये तो मैंडेटरी है। हाँ, तो इसीलिए साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन ड्यू टू द स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या? एंगल है इसका। क्या बेटा? ये एंगल के बारे में बोल रहा है बेसिकली। किसके बारे में बोल रहा है?
ये एंगल देख रहे हो, इतना होना चाहिए, इसको हम जबरदस्ती मरोड़ के यहाँ ले आए हैं, हाँ या ना, तो इसको प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए ये क्या, थोड़ा सा भी हीट करो तो ये बॉन्ड टूट जाता है और कुछ नहीं, इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। मगर साइक्लोहेक्सेन नहीं करेगा भाई मेरा, क्या साइक्लोहेक्सेन नहीं करेगा, समझ में आया। साइक्लोपेंटेन देखो बना सक रहे हो या नहीं है सिस्टम। हाँ देखो, तो ये जो बेयर था ये स्ट्रेन सिस्टम के बारे में बोला कि साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन एंड पेंटेन में स्टेबल कौन है, समझ में आया। उसने साइक्लोहेक्सेन के बारे में नहीं बता सका, ये लिमिटेशन है। बेयर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन इज द मच स्टेबल, ठीक है। लार्जर सिस्टम आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बेयर, दे हैव नेगेटिव स्ट्रेन बट दे एग्जिस्ट एज पर बेयर, क्या है ना, पुराना वाला पहले वो बोला कि भाई देखो ड्यू टू नेगेटिव स्ट्रेन हो रहा है ना, वहाँ पे 120 डिग्री हो रहा है उसका, हाँ, तो बोल रहा है कि ये फिजिबल नहीं होगा मॉलिक्यूल, बट मॉलिक्यूल में नेचर में ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे हुआ उसके बारे में कौन बताया, साचे मूर। तो याद रखना, देखो बेयर में नाम कितना है, बेयर में हम अगर नाम लिखेंगे BAYER बेयर, साचे मूर में क्या है SACHE, ये एक साइंटिस्ट का नाम है और मोरे एक साइंटिस्ट का नाम है, दो है या नहीं। तो इसीलिए याद रखना साचे मूर, तो साइक्लोहेक्सेन का दो फॉर्म होता है, एक GR एंड बोट, ऐसे ही याद रखना, दो साइंटिस्ट दो फॉर्म, ठीक है। किसमें है ये ट्रिक है, नहीं तो बच्चा क्या करेगा ना, वो GR बोट बेयर स्ट्रेन में बना के चला आता है, रट्टा जो मारते हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये सही बोल रहा हूँ, जो रट्टा मारता है ना ये इसके जगह में उसको बना के चला आएगा, ओके। तो इसको थोड़ा याद रखना, तो ट्रिक से थोड़ा याद रखोगे तो आपको, और कभी रट्टा भी मारो तो आसान है। सर 115 और 120 में सबसे कौन स्टेबल ज्यादा होगा? हाँ सर 115 हाँ और 120 उसमें सर सबसे स्टेबल कौन सा होगा? बेटा ऐसा नहीं बोल सकेगा ना यार, यहाँ पे देखो बेयर एच पर बेयर तो ये 115 में होना चाहिए, एच पर बेयर इट इज 115, बट बेयर ने क्या देखा कि जब रिंग का एंगल क्या रहा, बढ़ जा रहा है, ज्यादा नेगेटिव स्ट्रेन हो रहा है, वो बोल रहा है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बट उसको नेगेटिव किया है कौन ना, काउंटरएक्ट किया है साचे मोर थ्योरी, कि नहीं ये एग्जिट करता है, क्यों करता है नेचर में, कि ये GR एंड बोर्ड फॉर्म में ये एग्जिट कर जाता है, ठीक है ना, ओके। तो ये याद रखना, सो ये समझ में आ गया। तो दिस इज द नेगेटिव थिंग्स, ओके। एंड लार्जर रिंग सिस्टम आर नॉट प्लानर बट पॉकेट टू एलिमिनेट द एंगल स्ट्रेन। साचे मोर थ्योरी क्या होता है बेटा, साचे एंड मोर दो साइंटिस्ट थे, वो स्टेनलेस सिस्टम के बारे में बताया कि GR फॉर्म क्या होता है, बोर्ड फॉर्म क्या होता है। अब GR बोर्ड ये देख लो पहले, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर, हाँ। ये बेचारा बॉन्ड को कैसा तोड़ दिया, टेढ़ा हो गया, हाँ? अब देखो इसमें बॉन्ड कैसे है, सीधे सीधे है या ना, सीधे सीधे है या नहीं है भाई। अब इसमें बॉन्ड देखो थोड़ा सा बैंड है, फिर भी है या नहीं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन भाई, समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली नेचुरली एंगल है इसका, कितना आ रहा है ना 109 डिग्री, ये जो एंगल है इसका कितना है 109 डिग्री, सॉरी 9 नहीं 8 है, 8 है, और 109 1 डिग्री तो क्या है, कुछ नहीं है, समझ में आया, हाँ। उसको बना लो, उसको बना लो, समझ में आया बेटा कुछ, इज इट अंडरस्टूड, ओके। हाँ देखो साचे मोर थ्योरी क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ GR टू बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन, रुको, सो मोर क्या सजेस्ट किया, टू फॉर्म व्हिच आर रेडीली अंडर इंटर कन्वर्शन बाय रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, ये बता दिया मैंने। टू कॉन्फॉर्मेशन आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर एंड हैव नॉट बीन इंडिविजुअली आइसोलेटेड। ये बोला कि कोई भी इंसान आज तक GR फॉर्म और बोर्ड फॉर्म को निकाला नहीं है, ठीक है, इट इंटरमीडिएट स्टेज है, क्या है ये
इंटरमीडिएट स्टेज है, ऐसा एग्जिस्ट करता है बोल के हाइपोथेसिस दिया जाता है, ठीक है। कोई कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं मगर आइसोलेट नहीं कर सकते, दैट इज अनस्टेबल कम्प्लीटली। ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट हैज बीन फाउंड चीआर कॉन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। क्यों होता है, लेट मी सो यू। ये मोर थ्योरी चल रहा है, ये क्या मोर थ्योरी। द रेशियो ऑफ चीआर टू बोर्ड कॉन्फर्मेशन इज, क्या हुआ इतना लेट क्यों? देखो ना, ये आदत से मजबूर हूँ। नौकरी करता, एक दिन का सैलरी काट देता तब ठीक हो जाता है या ना? आजा आजा घुस जा, घुस, तो रेगुलर है। तो ये 1000:2 क्या है, 1 है, क्या है। तो क्या चीआर का कितना, मान लो चीआर मान लो, तो हम सिंथेसिस कर रहे, टोटल मॉलिक्यूल अगर 1000 है, कितना है ये 1000 मान लो, टोटल मॉलिक्यूल कितना है 1000 है। तो 1000 में से क्या बोल रहे हैं, 9999 क्या है हमारा चीआर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और 1 कितना 1% क्या है बेसिकली 1%, जो कि देखो इतना क्लास में कुछ बच्चे होते हैं कि जो खिच 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 करते रहते हैं, टीचर को परेशान करते हैं, देखियो ना हर क्लास में होते हैं ना एक देखना। तो कितना बच्चे, हर बच्चे तो नहीं करते ना, कोई एक ना तो एक करता है ना। वो क्यों करता है, उसका नेचर ही ऐसा है। क्या करता है, उसका नेचर ही ऐसा है। तो बात यही है कि इतने सारे सिंथेसिस में हर कोई चाहता है चीआर फॉर्म में रहने के लिए। ये भाई तो चैलेंजेस ले रहा है, वो क्या ना माजा पी के या थम्सअप पी के और सलमान खान का जैसा पहाड़ से कूद रहा है। देखियो ना मूवी, कौन सा एडवर्टाइजमेंट देता है, क्या है वो, क्या कौन सा माउंटेन ड्यू। बात ही यही है ना, बात ही यही है कि पहाड़ से कूद लूंगा। अब अच्छा देखिएगा, वो माउंटेन ड्यू पी के पहाड़ से कूद दिया, मैं भी कूद दूंगा। किले का ऊपर चढ़ो और कूद लो, उसको लेके आना, पिला के चढ़वा दौड़ाएंगे। कभी बोलना कभी दिखेगा ना यार, माउंटेन ड्यू में अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया था यार, डर के आगे जीते, पियर चल कूदक मार बोलना, उसका बिल्डिंग से छलांग मार। ये सब सही नहीं है ना यार, एडवर्टाइजमेंट है तो कुछ भी दिखाओ यार। गोरे वो तो छोड़ो, आजकल तो क्या एशियन पेंट का एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे, क्या ना क्या दिखा रहे, कुछ रिलेवेंट ही नहीं है। कलर का दिखा रहा है, हाँ कुछ रिलेवेंट ही नहीं, ऐसा स्टोरी बना रहे, क्या बना रहे। तो ये सब कुछ नहीं है भाई, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जब तक ये चीज दुकान के पास है वो उसका है, तुम ले लिया ना बस खत्म, उसके बाद वो सुनने वाला नहीं है, बोलेगा सर्विस सेंटर दौड़ो। समझ में आया ना। 6 हाइड्रोजन आर नॉट पॉइंट ऑफ कील्ड एज एक्सियल हाइड्रोजन। तो इसमें क्या ना बेटा, आप जानते हो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या है। साइक्लोहेक्सेन अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, क्या है बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, हाँ या ना। तो ये 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्या है बेटा, ये जो एच है, सब एच है। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, हाँ मुझे तो डिफिकल्ट होता है इसमें लिखने के लिए माउस में, हाँ। तो ये क्या है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन में से क्या ना, एक एक्सियल होगा, एक इक्वेटोरियल होगा। जो दूर की ओर जाएगा, क्या बोलते हैं, जो दूर की ओर जाएंगे वो एक्सियल इक्वेटोरियल बोलते हैं। रुको मैं बोल रहा हूँ कैसे ड्रॉ होता है बेसिकली। जैसे कि मैं एक फॉर्म ड्रॉ कर दे रहा हूँ ना, ये ड्रॉ कर रहे हैं हम, क्या ना बेटा, ये सीआर फॉर्म, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन ऐसा सीधा रहेगा और एक हाइड्रोजन ऐसा रहेगा, एक हाइड्रोजन नीचे रहेगा और एक हाइड्रोजन ऐसा रहेगा। ये किधर, ये ऊपर जा रहा है ना, तो एक्सियल ऊपर जाएगा, ठीक है, और इक्वेटोरियल ये दूर को भागेगा। ये किधर हमने खींचा था, नीचे की ओर, तो एक्सियल नीचे की ओर, इक्वेटोरियल इधर। ये यहाँ से ऊपर ले रहे हैं तो एक्सियल किधर होगा, ऊपर, और इक्वेटोरियल इधर। ये किधर होगा, ये हम ऐसा कर रहे हैं तो ये किधर होगा, नीचे, नीचे की ओर एक्सियल, इक्वेटोरियल इधर। तो ये जो हुआ आपका ना बेटा, ये होता है सब एक्सियल है। कौन सा, एक्सियल हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन और एक्सियल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये 3 देख रहे हो, एक सर्कल में है बेटा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको, ड्रॉ कर दिया, आप देखोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा। हाँ, ये अगर देखोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा। ये चीआर फॉर्म बनाना है इसका, ये चीआर फॉर्म नहीं है।
चीआर फॉर्म में क्या होगा बेटा, ये 3 जो है ऊपर की ओर रहेंगे, मगर बोर्ड फॉर्म में, अब बोर्ड बना रहा हूं, रुको। हाँ, अरे यार सब उड़ा दिया मैंने। है या वाह, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है यार, मेहनत पानी फिर जाता ना मेरा। हाँ, ये क्या हुआ? हाँ देखो, ठीक है, तो ये सब एक्सियल होगा, इसका इक्वेटोरियल होगा, ये नीचे की ओर होगा, है ना, और ये साइड की ओर, ये किधर होगा, नीचे की ओर, ये साइड की ओर, इसका इक्वेटोरियल, इसका किधर होगा, नीचे की एक्सियल, नीचे की ओर एक्सियल, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये दोनों, हाँ, 1 2 3 4, 1 और 4 में जो है एक्सियल वाला, क्या 1 4 वाला एक्सियल जो हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या करते हैं ना, आपस में टकराते हैं, वो नजदीक आ जाता है। क्या होता है, 1 और 4 जो होते हैं बेसिकली दे, लेट मी शो यू इन द मॉडल ना। ये क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, बोट फॉर्म होगा ना, हाँ, ये बोट फॉर्म ही होगा ना भाई। हाँ, तो ये क्या होगा, फिर भी नजदीक आ रहे हैं ना, नजदीक आएंगे ये, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो ये क्या है ना, देख रहे हो कितना नजदीक आ जा रहा है, तो इसके वजह से रिपल्सन हो जाता है। क्या होता है, रिपल्सन। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा घूम के ऐसा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे, समझ में आया। तो ये पूरा नीचे नीचे चले जाएंगे। देखो 1 2 3 ऊपर है एक्स, देखो ये एक्सियल है, और 3 नीचे की एक्सियल होंगे, क्या 1 2 ये 3, ये 3 एक्सियल होंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं बेटा, चीआर फॉर्म में 3 एक्सियल होंगे, ठीक है, लिख लो रे उल्लू हो। हाँ, बैठ के मुझे देख रहे हो, खुद तो कभी बनाओगे नहीं, सोचोगे नहीं। हाँ, बोल रहा हूं, लिख भी नहीं रहे हो यार। हाँ, जैसे पी ले रहे हो घाट के, नॉनसेंस कहीं के, तो करोगे नहीं, कुछ सीखोगे नहीं, यहां से निकले तो खत्म तुम्हारा स्टोरी। चीआर में हमने क्या देखा, जब ड्रॉ कर रहे हैं, चीआर में हमने देख रहा है 3 जो है हमारा, क्या ऊपर की ओर एक्सियल, और 3 नीचे की ओर एक्सियल, क्या 3 ऊपर की ओर एक्सियल हो रहे हैं और 3 नीचे की ओर एक्सियल। ये जानना जरूरी है, क्योंकि एक साथ देखो, पहले बोर्ड बना रहे हैं हम, ये क्या है हमारा बोर्ड वाला फॉर्म, ये मॉडल अच्छा नहीं है, बहुत घटिया मॉडल है, कम दाम का मॉडल है, थोड़ा कॉस्टलियर किनना है। ओके, यू अंडरस्टैंड। तो ये जो है ना 1 और 4 पोलर हाइड्रोजन जो बोलते हैं, एक्सियल पोलर हाइड्रोजन, इन केस ऑफ बोट देयर इज ए स्टेरिक हिंड्रेंस। ये लिख लो 1 और 4 एक्सियल हाइड्रोजन, ओके, पोलर हाइड्रोजन, पोल हाइड्रोजन बोलते हैं उसको, ओके, दे शो क्या स्टेरिक हिंड्रेंस। Due to this, CR form is more stable, but boat form is unstable. Okay, but in case of CR form, the axial hydrogens are not showing any steric hindrance. 1 3 5 जो है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर जो है, they are also not showing any steric hindrance. So 6 hydrogen are pointing up and down, called as axial hydrogen. और अदर 6 हाइड्रोजन लाई अलोंग विद इक्वेटर, इसको बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ये थोड़ा थोड़ा टर्म लिखो भाई, एग्जाम में लिखना है। ये एक्सियल हाइड्रोजन क्या है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है ना एग्जाम में। When CR conformation is converted to board, equatorial bond becomes axial and vice versa. ठीक है, तो ये दिखा है, देखो, तो आप देख सकते हो, मैंने बोला ना, ये देखो एक्सियल 3 है ना भाई, है या नहीं, ये और ये 3 एक्सियल ऊपर और 3 एक्सियल नीचे, और इक्वेटोरियल तो इधर उधर भागेंगे, इक्वेटोरियल कभी इंटरेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। मगर यहाँ पे देखो, ये और ये 1 और 4 दिख रहा है आपको, ये दोनों आपका इंटरेक्शन करते हैं। चलो ये हाइड्रोजन है, छोटा है,
बड़ा बड़ा ग्रुप लगेगा तो क्या होगा, भागेंगे दूर और चीआर फॉर्म बनेंगे। वो मिथाइल डाल दो वहां पे, क्या होगा, भागेगा पीछे। हाँ या ना, एक साथ इकट्ठे थोड़ी बैठेंगे। अब मैं एक सुमो रेसलर को ले आऊंगा और अभय के पास बिठा दूंगा, वो दोनों चेयर में बैठे तो बैठ सकेगा, वो खुद ही पीछे चला जाएगा, भाई बैठ तू बोलेगा। हाँ, तो बात यही है। ये इंटर कन्वर्टेबल है दोनों, ओके। एक एरो मत देना। चीआर भी क्या, कभी ऐसा रह सकता है, कभी ऐसा रह सकता है चीआर, ओके ठीक है। हाँ, हाफ चीआर क्या होता है, देखो ये चीआर जब कन्वर्ट होता है क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ इंटर कन्वर्सन। चीआर जब कन्वर्ट होता है कितना फॉर्म में जाता है, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो पहले तो चीआर है, क्या है, चीआर है, फिर हाफ चीआर है। ये जो ड्रॉ किया हूं, ये एक ऊपर की ओर है ना, दिख रहा है ना, हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो फॉर्म है बेटा आपको दिख रहा है ना आपको, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या है ना, हाफ चीआर है। क्या है, हाफ चीआर है, समझ में, ये आपका हाफ चीआर फॉर्म है। और बोर्ड तो मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको, बोर्ड क्या होगा, ये दोनों नजदीक ऐसे आ जाएंगे, हाँ दोनों ऐसे नजदीक आ जाएंगे बोर्ड फॉर्म में। और फिर उल्टा दिशा से हाफ चीआर हो सकता है, ये हाफ चीआर इधर से भी हो सकता है, हाफ चीआर हो सकता है या नहीं, ठीक है, कभी इधर से हो सकता है, कभी इधर से हो सकता है। तो हाफ चीआर ऐसा रह रहा है। और एक है ट्विस्ट बोर्ड पोजीशन होता है, वो शो नहीं किया है, हाँ, अपोजिट ट्विस्ट बोर्ड और एक अपोजिट सेंस चीआर। तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर हो सक रहा है। एक चीआर, हाफ चीआर, बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड, हाफ चीआर, फिर से चीआर। मतलब चीआर टू चीआर आने में देखो कितना कॉन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। वाई दिस इज हैपनिंग, वाई दिस इज हैपनिंग, फॉर द स्टेबिलिटी, ओके। व्हाट इज द स्टेबिलिटी, स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई हर क्राउडिंग में कौन रहना पसंद करता है यार, है ना। एक चेयर में 4 आदमी बैठोगे, बैठो अब, और एक बच्चा बिठाऊंगा तुम्हें अच्छा लगेगा। 2 कुर्सी है, 3 4 बच्चे बिठाऊंगा अच्छा लगेगा। अब पीछे खाली है तो अपने ही आप भाग जाओगे, हाँ या ना, भाई तू बैठ यार बोलोगे, राइट, नहीं तो उसके साथ झगड़ोगे। ठीक है ना बेटा। हाँ, मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा, मारपीट हो गया था, बताऊंगा पढ़ाई करने में। ये देखो, ये देख लो बेटा स्ट्रक्चर एक्सियल। जब तुम्हारा उम्र का था गर्म खून था ना, अब तो तुम्हारा गर्म खून है, भड़क जाओगे। देख रहे हो ये एक्सियल है, दिखाए ना बेटा, हाँ हाँ ये एक्सियल है। ये सिर्फ इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दिखाया, ये सिर्फ एक्सियल हाइड्रोजन। ड्रॉ करने में गलती मत करना। देख रहे हो, जो ऊपर की ओर है सब ऊपर ऊपर की है, जो नीचे की है नीचे नीचे है, राइट। इक्वेटोरियल तो पीछे 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 जा रहा है, ओके। और दोनों दिखा एक्सियल इक्वेटोरियल, ओके। कुछ डाउट हो तो मुझे पूछना। So CR conformation, all bonds are staggered form, make molecule more stable Puckett conformation. Q board, this conformation exists in CR and board and more stable than board but less stable than CR conformation. तो ट्विस्ट बोट एंड जो है वो स्टेबल होता है आपका बोट से। क्या भाई, थोड़ा आराम है ना। ट्विस्ट बोट में ये क्या है, थोड़ा सा ऊंचा हो के है, तो यहाँ पे बैठोगे तो डरोगे भी नहीं ना। जब नाव का बीच में बैठते हो डरते, कोने में जाके ऐसा करके चिपा करके ऐसा करके बैठ जाओगे दोनों साइड को, तो डरोगे क्या, नहीं डरो। वो और ऊंचा होगा तो तुम तो सेफ्टी में रहे ना भाई। हाँ, तो ये चीआर का जैसे ऊपर की ओर है इसीलिए वो सेफ्टी है, वो पकड़ बन जाता है। तब क्या बनता है, थोड़ा बहुत। अब वो हाफ चीआर इज हाईली अनस्टेबल। और हाफ चीआर मतलब क्या, एक टांग टूटा हुआ। हाफ चीआर मतलब क्या, एक टांग टूटा, कोई बैठेगा उससे अच्छा तो तुम, हाँ समझ में। बोर्ड कॉन्फर्मेशन वो तो हाईली अनस्टेबल है। सो ये क्यों होता है, इसको बोलते हैं, मैंने जो बोला ना एक्सियल हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऊपर में जो क्या झंडा का जैसा है ना ये, हाँ इसको बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन। क्या, फ्लैग पोल, लिख लो ये टर्म को बेटा। हाँ देखो, एनर्जी प्रोफाइल ऑफ इंटर कन्वर्सन, देखो ये है तुम्हारा, जैसे कि हमने ड्रॉ किया था बेटा, ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करना। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ठीक है, 2-4 लाइन लिखना, इसमें तो लिखना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ड्रॉ करना है तुम्हें ज़्यादा, ओके। तो इसमें क्या, पहले देखो आप क्या दिखाना चाहते हो।
ये क्या एनर्जी डायग्राम है? तो आप जानते हो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वो स्टेबल होगा या नीचे होगा? जो इसका एनर्जी ज्यादा है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? क्यों भाई? हाँ, जिसका एनर्जी ज्यादा है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं? तू अक्षित कुमार, तू अभिषेक, हाँ बोलो अपना व्यू तो दो, मैं थोड़ा जानूं तो भाई, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तू बता जल्दी जल्दी बोलो। तू टोपी वाला, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? अपना व्यू दो ना भाई, अपना व्यू पूछो। तू क्या बोल रहा है? नहीं वो पीछे दो भाई, अभिनंदन को और हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि बीरू है, ठीक है, और अभय कुमार है, ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना अभी। बीरू तो जिम जाता होगा, दिख रहा है, थोड़ा बहुत नहीं गया अभी तो बोलेगा कोई कि जिम विम जाता होगा। बीरू को तो कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा? बोलेगा क्या देखने से भी? तो बीरू कहीं पे मारपीट होगा तो बीरू जाएगा या अभय जाएगा? अभय क्यों जाएगा? क्या ज्यादा है? डोले सोले बना है ना, बॉडी बना है ना, दिखाएगा ना, मैं समझ में आ रहा है ना? ये जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो जानता है उसका एनर्जी भाई क्या है। तो क्या स्टेबल चाहता है, शांति चाहता है। वो जानता है कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मेरा बॉडी डिस्टर्ब, हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा क्या, तो खत्म। वो जो क्लास आ रहे हो सब कर रहे हो नहीं होगा। वो जो जिम वाला वो जानता है कि मेरा पास एनर्जी है, वो तो घमंड में ऐसा ऐसा करके चलता होगा और हमेशा किसी को टकरा देता होगा जबरदस्ती मारपीट में। देखे हो या नहीं देखे हो बच्चे? हाँ, कोई कहीं जाते हो तो देखते हो कैसा चलते होंगे, मतलब मारपीट हो करके घमंड से जो चलते हैं। देखो जो जिम जाना, जिम में जो निकलता है जिम करके तो कैसा चलता होगा, देखिए उसे। हाँ, जो मार देगा तुम्हें कब उठा के। हाँ, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, तुम बोलो एनर्जी मतलब क्या? जब गुस्सा करते हो तो क्या तुम्हारा एनर्जी टेम्पर्ड हो गया तो ज्यादा है ना, अब तो शांत हो ना भाई। तो जब एनर्जी ज्यादा होता है मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? ना यू आर स्टेबल ना भाई। जब मेडिटेशन करोगे तो और क्या होगा? और स्टेबल हो जाओगे, और स्टेबल होगे, ज्यादा नीचे चले जाओगे, तुम्हें कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, कोई गाली दे कुछ दे, चलो वहां से भाग जाए, तुम शांत हो, क्योंकि तुम्हें शांति चाहिए। समझ में आया? तो बात है, इसीलिए चेयर फॉर्म नीचे पड़ा है। कहाँ पे? नीचे पड़ा है। क्यों है जानते हो? समझ में आया? ये एनर्जी ऊपर जा रहा है। क्या एनर्जी ऊपर जा रहा है ज्यादा, ये नीचे चेयर पड़ा हुआ है। सबसे नीचे क्या? दोनों चेयर पड़ा है। फिर देखो यहां से ऊपर में क्या है? ज्यादा सबसे किसका होगा? हाफ चेयर। क्यों भाई? एक टंगड़ी वाले क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे ज्यादा, है या ना? एक टंगड़ी वाले क्या होंगे? अनस्टेबल। तो चेयर तो स्टेबल, हाफ चेयर। और ड्रॉ कर लो रे भाई गधो, जो बोल रहा हूं, जैसे ज्ञानी हो तुम यार, तुरंत ही ड्रॉ करो, लिख लो चेयर है, हाफ चेयर ऊपर है, इतना तो लिख लो सही। चेयर, हाफ चेयर, ओके। उसके बाद बीच में क्या है बेटा आपका? ये जो है आपका बोर्ड कॉन्फर्मेशन। ये क्या है तुम्हारा? बोर्ड कॉन्फर्मेशन। क्या है? बोर्ड कॉन्फर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे स्क्यू बोर्ड दो, जो देना है दो, ठीक है, ट्विस्ट दो, जो देना दो, मगर चेयर सबसे स्टेबल, हाफ चेयर सबसे अनस्टेबल, बोर्ड। तो इसके लिए कितना कितना एनर्जी देखो, 6.8 किलो कैलोरी चाहिए इसके लिए। इसके लिए कितना? ये है तुम्हारा 12.1 किलो कैलोरी पर मोल, ये और 50 किलो जूल पर मोल, इसके लिए सबसे ज्यादा, ठीक है, एनर्जी है इसका। ओके, तुम समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ? ये स्टेरिक रिपल्सन का डायग्राम देख लो बेटा, राइट। ये क्या है? स्टेरिक रिपल्सन, ओके। ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन का होता है। बस यही चीज है, यही चीज बार बार दिखा रहा है और कुछ नहीं। ये दिख रहे हो? मिथाइल ग्रुप एक्सियल, मिथाइल ग्रुप इक्विटोरियल, ये कुछ नहीं है। मिथाइल ग्रुप एक्सियल होगा तो सीधा रहेगा, इक्विटोरियल होगा तो ये कुछ जरूरत नहीं है। मैंने बोला था मिथाइल ग्रुप होगा तो सबसे ज्यादा क्या होगा?
स्टेरिक ट्रेन। तो ये कहाँ भाग जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये किधर आ जाएगा? ये अगर CH3 इधर था तो ये इधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। ये CH3 इधर चला जाएगा और एक CH3 इधर। ये क्या, ये जब ऊपर की ओर आ जा रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, ये जो एक पार्ट है ये नीचे की ओर भाग जा रहा है, ऐसा हो रहा है, राइट नो। ये तो ऐसा है मगर ये इसके वजह से ये नीचे की ओर चला गया। डन ना, ओके, समझ में, स्टेरिक इंडेंट के वजह से। क्यों, मोटे मोटे है भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ये चीज याद रखना है यार प्लीज। हाँ, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जिंदगी में कहीं पे अप्लाई तो करोगे नहीं, ये नॉलेज ही है। तुमको डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछेगा MCQ तुम्हारा कॉम्पिटेटिव में तो यही पूछेगा कि कौन कौन सा एक्सियल करता है या कौन सा पोल हाइड्रोजन करता है। मैंने दिखाया पहले, अगर ड्रॉ करना जानते हो 1 और 4 का एक्सियल ही बेसिकली करते हैं, और GR फॉर्म में 1 3 5 ऊपर रहते हैं, 2 4 6 नीचे रहते हैं। नहीं तो 2 4 6 ऊपर रहे तो 1 3 5 एक्सियल नीचे रहेंगे, 3 हाइड्रोजन एक्सियल, 3 हाइड्रोजन नीचे एक्सियल, ठीक है। बस दिमाग में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट मॉडल इज योर कोल्सन मोटिव मॉडल, बैंड मॉडल और बनाना मॉडल बोलते हैं। बैंड बॉन्ड, वन ऑफ द फास्ट बैंड थ्योरी ऑफ साइक्लोप्रोपेन वाज कॉल्ड कोल्सन मोफिड मॉडल। तो यहाँ पे वो साइंटिस्ट का नाम होगा कोल्सन एंड मोफिट, उनसे नाम है। ए बैंड बॉन्ड ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट केमिकल बॉन्ड विथ ए ज्योमेट्री समवॉट रेमिनिसेंट ऑफ ए बनाना। मतलब ये जो बॉन्डिंग है ना बेटा आपका, हाँ, ये बॉन्ड को बनाना जैसा दिखाया है, हाँ ये ना। ये क्या है, उसका डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी है, हाँ हाँ, जो p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है, उसको बनाना का जैसा दिखा रहा है, हाँ ये ना। तो इसी को बनाना थ्योरम बोलते हैं। स्मॉल रिंग मॉलिक्यूल सच ए साइक्लोप्रोपेन, ये कौन दिखाता है बेसिकली, स्मॉल मॉलिक्यूल। क्योंकि देखो जो बॉन्ड बनाया था उसने बैंड हो जा रहा था ना ऐसा करके, तो ये बनाना का जैसा नहीं दिख रहा है, ये अभी सीधा है। जब बैंड हो जा रहा है तो ऐसा हो जा रहा है, तो बनाने का, जो बनाने भी तो सीधे सीधे नहीं होते, बैंड होते, इसीलिए ये बनाना मॉडल। अब समझ में आया। तो बनाना बैंड कहाँ कौन दिखाता है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। बस ये दिखाता है बोल के आप लिख देना एग्जाम में, ये लिखा है स्मॉल रिंग मॉलिक्यूल। क्या, दिस सिस्टम एज पर दिस थ्योरम, ओके, द बॉन्ड्स आर लाइक बनाना, इट इज बैंड स्ट्रक्चर विथ स्मॉल रिंग मॉलिक्यूल्स कौन, साइक्लोप्रोपेन, द मॉडल, ठीक है। चलो इतना लिख देना, ओके। बोथ आर कंसिडर द साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म sp3, यस। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, ऑल sp2 पॉइंटेड 22 आउटवर्ड फ्रॉम लाइन न्यूक्लियर बैंड। हाँ, तो ये बॉन्ड क्या हो जा रहा है आपका, बैंड हो रहा है। सो दिस बैंड इज कंसिडर्ड एज द एंगल स्ट्रेंथ। बस इतना सारा मत लिखना, बस ये पॉइंट लिखो, ठीक है, ये पॉइंट लिखना। और क्योंकि इसका जो sp3 है ये सब बैंड हो जा रहा है, इट सीम्स एज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या हो जा रहा है, इट सीम्स एज ए sp3 हाइब्रिडाइज, ओके। बस खत्म, इतना ही पढ़ना है आपको, डन, ओके। क्या बोला मैंने, हाँ, तो क्या पढ़ाई हुआ इसमें, कुछ है इसमें नहीं है भाई। इसमें सिर्फ हमने पढ़ा कि प्रिपरेशन है, बहुत आसान है, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन है, बहुत आसान है। उसके बाद है 3 थ्योरम है, उसमें से 2 इंपोर्टेंट है, स्टार्टिंग टू बेयर स्ट्रेन एंड साचे मोर, जो कि स्टेनलेस सिस्टम है। और बनाना थ्योरम तो किस में दिखता है, साइक्लोप्रोपेन में, क्योंकि उसका बॉन्ड थोड़ा बैंड हो जाता है, इसीलिए उसको इट सीम्स लाइक ए बनाना स्ट्रक्चर, तो इसीलिए उसको बोलते हैं। दैट्स इट, इतना कुछ लिखना है एग्जाम में, बट आपको उसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर इक्विटोरियल एक्सियल ड्रॉ करना है, और उसका एनर्जी डायग्राम जरूर दिखाना अगर फुल मार्क चाहते हो तो, ठीक है ना, ओके। तो दिस इज रिगार्डिंग योर व्हाट, साइक्लो अल्केन।